जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। मैं शताक्षी उपाध्याय अपने इस छोटे से चैनल गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाती हूँ या समझाती हूँ वो आपकी समझ में आता होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवि रैदास जी का पाठ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का व्याख्या समझाने जा रही हूँ। आप सभी इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और समझकर याद करेंगे। यहाँ पर प्रभु जी, पहले मैं पढ़ती हूँ फिर आप इसे समझिएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पर संत कवि रैदास जी ने ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा है कि हे प्रभु जी, आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? चंदन के समान है, यानी कि आप महकते रहते हो। और मेरा व्यक्तित्व कैसा है? पानी के समान है। आप में मिलने पर, जब चंदन और पानी मिलते हैं तो आप में मिलने पर जो आपकी अच्छाइयाँ हैं और मेरी बुराइयाँ हैं, तो जब मैं आप में मिल जाता हूँ तो मेरी जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो आप में मिलकर दूर होकर क्या होती हैं? वो बुराइयाँ दूर हो जाती हैं और मैं महकने लगता हूँ। यानी कि अर्थात कहने का मतलब क्या है? आपकी अच्छी भक्ति करने से मेरे अंदर की बुराइयाँ या दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और मेरा रोम रोम आपकी भक्ति करने से महक उठता है। मैं आपकी भक्ति में लीन हो जाता हूँ। ठीक है, फिर से आप इन दो लाइनों को देख लीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आपका व्यक्तित्व चंदन के समान है, मेरा व्यक्तित्व पानी के समान है। आप में मिलने से मेरे अंदर के सारे अवगुण या दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। आपकी भक्ति करने से मेरा रोम रोम महक जाता है और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या आपकी भक्ति में लीन होने से मेरे सारे अवगुण दूर हो जाते हैं और मेरे अंदर ज्ञान का उदय हो जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हे प्रभु जी, आप त्रिलोकी यानी कि समस्त संसार के उपवन, उपवन कहते हैं ना बाग बगीचे, यहाँ घन मतलब घने, घन का मतलब क्या है? आप छाए हुए हैं। जैसे घन का मतलब होता है बादल, पर यहाँ पे क्या है? घना मतलब आप बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे बाग बगीचे होते हैं ना, फूल वगैरह खिले होते हैं, तो आप इस पूरे समस्त संसार के, घन का मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया? आप इस समस्त संसार के क्या हैं? उपवन हैं। आप इस समस्त संसार के उपवन हैं और मैं कैसा हूँ? मैं मोर की भांति हूँ। मोरा का मतलब यहाँ पे क्या है? मैं मोर की भांति हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, जैसे चितवन, चितवन कहते हैं नेत्रों को, यानी कि दृष्टि, देखना। जैसे चकोर चंद्रमा को, चंद का मतलब चंद्रमा और चकोरा मतलब चकोर, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है वैसे ही मैं आपको देखता हूँ। अर्थात मेरे नेत्र केवल आपकी भक्ति को देखते हैं। और कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? मैं अपने सारे दुखों को, मोर का यहाँ पे अगर देखो बच्चों आया है तो मोर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मोर नाचने लगता है ना, उपवन में और घन बादलों को देखकर। वैसे ही घन बन, यानी कि घन का मतलब यहाँ पे बादल से हो गया और वन का मतलब उपवन। तो जैसे मोर वहाँ पर किसको? उपवन को देखकर और घने घने बादलों को देखकर नाचने लगता है, और चकोर चंद्रमा को जैसे देखता रहता है एकटक लगाकर, वैसे ही मैं अपने सारे दुखों को भूलकर खुशी से, आपको देखकर खुशी से झूमने लगता हूँ। अर्थात मेरे सारे कष्ट आपकी कृपा से दूर हो जाते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन रात।
अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु जी, तुम ज्ञान रूपी दीपक हैं। क्या हैं आप ज्ञान रूपी दीपक हैं, और यानी कि आप ज्ञान रूपी दीपक के समान हैं, और मैं कैसा हूँ, और हम बाती, और मैं उस ज्ञान रूपी दीपक की वो बाती के समान हूँ जो आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान के प्रकाश से जलती रहती है। कैसे जलती रहती है? दिन रात। जाकी ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, जिसका प्रकाश कैसा है? दिन रात बरे। बरे का मतलब क्या है? यहाँ पर जलता रहता है, जिसके प्रकाश से वह ज्योति यानी कि वो जो बाती है वो जलती रहती है। अर्थात क्या है? आपके ज्ञान से मेरा जीवन दिन रात अलौकिक होता रहता है, जलता रहता है। अर्थात मेरे अंदर ज्ञान का दिन प्रतिदिन उदय होता रहता है। क्लियर हो गया? प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। अब यहाँ पे क्या कहा है कवि रैदास जी ने? कहा है कि हे प्रभु, आप कैसे हैं? आप मोती, मोती का मतलब आप अनमोल हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो। आप कैसे हैं? मोती। मोती का जिक्र यहाँ पे क्यों किया है? क्योंकि मोती अनमोल, आप अनमोल हैं, और मैं एक सामान्य धागे के समान हूँ। मैं कैसा हूँ? एक साधारण धागे के समान हूँ, और जो आप में, आपके साथ से आपके मिलने पर मेरी भी कीमत हो जाती है। मोती धागे में पिरो दिया जाए तो उस धागे की कीमत हो जाती है। तो आप में समाहित होने से, आपकी भक्ति करने से मेरा भी मूल्य बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? जैसे सो नहीं, सोना, सो नहीं का मतलब सोना में, मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। वैसे ही मुझ एक साधारण से मानव का आपकी भक्ति में लीन होने पर मेरी भी क्या होता है? मेरी भी तुलना किससे की जाती है? अनमोल हो जाती है। मैं भी मूल्यवान हो जाता हूँ। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पे क्या कहा है कि प्रभु जी तुम स्वामी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब यहाँ पे कवि रैदास जी क्या करें? हे प्रभु, आप तो समस्त संसार के पालन करता सर्वशक्तिमान ईश्वर अथवा मालिक हैं, और हम आपके सेवक अथवा दीनहीन आपकी ही संतान हैं, आपकी कृपा के पात्र हैं। अतः आप सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी, रक्षक, अनुपम कीर्ति तथा कृपा करने वाले हैं, और मैं कैसा हूँ? मैं दीनहीन, असहाय, कृपा का पात्र हूँ। इस कारण मैं आपकी भक्ति करता हूँ कि आप सब प्रकार से मेरी सहायता करें अथवा रक्षा करें। अब आ गया आपको समझ में? अब देखो यहाँ पे हमें काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है, तो भाषा तो हमारी हो गई ब्रज। अब अलंकार कौन सा है? मैंने आपको देखो अलंकार जब समझाए तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर एक तुक बन जाए, लय बन जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाए। जैसे पानी और समानी, मोरा और चकोरा, बाती और राती। तो ये सब क्या हमें डिफाइन करते हैं? ये हमें बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। अब वो चंदन रूपी है, चंदन के समान है उनका व्यक्तित्व, अपना पानी के समान। वो घन वन यानी कि बादल और कैसे हैं? उपवन के समान है। और वो कैसे हैं? मोर के समान है, यानी कि वो रूपक अलंकार हो गया कि नहीं हो गया? वो ऐसे लगते हैं तो वो क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। अब इसमें भक्ति यानी कि स्तुति की है तो कौन सा रस हो गया? इसमें भक्ति रस हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।